हम नहीं मानते शादी को, हम नहीं मान सकते। नमो भगवते रुद्राय पद्मानादं शिवात्मानादं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। पद्मानादं शिवात्मानादं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। प्रीत, संभालो अपने आप लो। आप माने या ना माने, ये शादी हो चुकी। और वैसे भी हम एडल्ट्स हैं, शादी करने की लीगल एज क्रॉस कर चुके हैं। अब आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लें। और डैड, मैं अब भी पुलिस ऑफिसर बनूंगा। और प्रीतो, मैं भी नौकरी करूंगी। हम अब भी अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे। डैड नहीं। विराट, प्रीतो प्लीज। ही घर चल। विराट, चुपचाप चुप, कुछ नहीं बोलेगी तू। चुप खड़ी रहे। हो गया कांड। बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब तू साथ भी जाएगी मुझसे पूछकर। नहीं प्रीतो, आज तो क्या, आज से मेरी हर एक सांस पे, इनफैक्ट मेरी पूरी जिंदगी पर विराट का हक है। अब तू मुझे मार भी लेना, तब भी मैं मरूंगी विराट की दुल्हन बनके।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂ नहीं ते शादी नहीं हो सकती। दादू अब आपके मानने या ना मानने से क्या होगा? मेरे गले में उसके नाम की माला और मेरे मांग में उसका भरा हुआ सिंदूर। आपको समझ नहीं आता मैं बीवी बन चुकी हूँ उसकी। नहीं मानता मैं इस शादी को। कोई माने या ना माने, ये शादी हो चुकी है। तेरी हिम्मत। मैंने कोई गलती नहीं की, प्यार किया है, इसीलिए शादी भी की हीर से। संत बख्श सिंह के जीते जी मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा विराट सिंह। लेकिन ये विराट सिंह मरते दम तक इस रिश्ते को मानेगा। डैड, सिंदूर भरा मैंने उसकी मांग में, हीर पत्नी है अब मेरी। वाला इस सिंदूर के छलावे में आकर अपने आप को दुल्हन मान रही है ना तू? खड़ी रहे, यही खड़ी रहे। विराट और मेरी शादी हो चुकी है, आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हमारे रिश्ते को? ये सिंदूर नहीं है, ये कलंक है और इस कलंक को मैं खुद अपने हाथों से मिटाऊंगी। नहीं मम्मी जी, इसका सिंदूर मत मिटाइए। अपनी आंखों के सामने इसे बड़े होते हुए देखा है मैंने। इसका सिंदूर मिटते हुए नहीं देख सकती। तो बंद कर ले अपनी आंखें और चली जाए यहाँ से। हाथ बीच में दे। प्रीतो, रावी सिंधु, पकड़ो इसे। प्लीज प्लीज बुआ, सिंधु बुआ, रामी बुआ प्लीज, मेरी शादी हो चुकी है, आप लोग को दिख नहीं रहा है। मम्मा प्लीज रोको ना इन्हें। क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं शादीशुदा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं शादीशुदा हूँ, बैठ यहाँ पे। प्लीज प्रीतो नहीं, प्लीज प्रीतो नहीं, प्रीतो प्लीज नहीं। ऐसी कौन सी दादी है अपनी पोती की मुंह से सिंदूर मिटाती है? मेरे लिए इस सिंदूर का कोई मोल नहीं। नहीं प्रीतो प्लीज, प्लीज नहीं। प्रीतो प्लीज रुक जा, प्रीतो प्लीज। प्रीतो तू कुछ भी कर ले, मैं विराट सिंह की बीवी हूँ और इस जन्म में उसी की पत्नी बन के रहूंगी। मिटा ले मेरे सिंधु। चाहे जो करना है कर लीजिए डैड। इस जन्म में तो मैं हीर का पति और उसी का पति रहूंगा।
सिंदूर हो रहे हैं इसका। पागल हो गए ये लोग। रुक जा। नहीं रुकूंगा मैं। आज आप मुझे चुप नहीं कराओगे। अरे विराट से प्यार करती है वो, शादी कर लिया, कौन सा बड़ा पाप कर लिया उसने? अब तो हम कर रहे हैं उसके साथ ये सब करके। सोम शांत हो जा। नहीं मैं शांत नहीं हूँ। शांत हो जा। नहीं शांत होगा मैं। ये याद रख, ये हमारी बहन होने से पहले नानू और नानी की पोती भी है और उनका फैसला सही हो। ठीक है, तो चुपचाप अपने कमरे में। अब मार लो मुझे, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज मैं हीर को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हटे। मेरा रावी दीदी, ताई जी को प्लीज रूम में लेके चलते हैं। कमरे में चल। ताई जी अफसोस, बड़े अफसोस की बात है मलिका। ये सब जो ड्रामा हुआ ना यहाँ पर आज, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी नाकामयाबी की वजह से हुआ। अगर सालों पहले तो हीर को अगवा करके ले जाने में कामयाब हुई होती ना, तो ये जो बर्बादी हुई ना वो ना हुई होती। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तेरी नाकामयाबी है। छोड़िए मेरी बात, आपको आपकी कामयाबी मुबारक हो। आपके जैसा मजबूत या फिर यूं कहूं कि पत्थर दिल बनना आसान नहीं है। आपके सामने एक सुहाग का सिंदूर धुला जा रहा था और आप खड़े खड़े देखती रही। उस वक्त आप मुझे एक औरत कम और किन्नर ज्यादा लग रही थी। ज़बान खींच लूंगी तेरी मलिका। जुबान की बात तो देखो कौन कर रहा है, जिसने हरकत ही किन्नरों वाली की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रावण देवता के साथ रात में किन्नरों की शादी होती है और सुबह सुबह किन्नरों के सामने एक एक किन्नर की मांग का सिंदूर धो दिया जाता है और बाकी सब किन्नर ठीक वैसे ही जैसे आप खड़ी देख रही थी देख रहे होते हैं। इसलिए आप मुझे एक
औरत कम, किन्नर ज्यादा लग रही थी। बात करती है। हीर प्लीज चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा हीर। हीर प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मत रो, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। हीर, सोहम, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। हीर बस, प्लीज चुप हो जा बेटा, अभी चुप हो जा। आप मेरा एक काम करेंगी प्लीज? अपने कमरे से या फिर मंदिर से एक सिंदूर की डिब्बी लाके देंगी। मम्मा, मैं विराट की पत्नी हूँ, मेरा पूरा सिंदूर धो दिया प्रीतो ने। आपसे कुछ नहीं मांगा ना आज तक मैंने, सिर्फ मेरा इतना सा काम करेंगी प्लीज? मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा। जिन हाथों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे खिलाया पिलाया, आज उन्हीं हाथों से उसका सिंदूर धो दिया। प्रीतो जी, इसीलिए कहती हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त है। चल के बता देते हैं ना हीर को उसका सच, नहीं तो आगे चल के आपको इससे भी बड़े दर्द सहने पड़ेंगे, और उसे भी। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें हीर को उसका सच बता देना चाहिए। याद कीजिए प्रीतो जी, यही वो मोड़ था जिस पे कदम रखने के बाद सौम्या की जिंदगी ही बदल गई थी। इससे पहले कि हीर भी उसी रास्ते पर चले, रोक लेते हैं उसके कदम बढ़ने से, दिखा देते हैं उसे सही रास्ता। हालांकि उस रास्ते पर चलकर उसे खुशी तो नहीं होगी, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद होने से तो बच जाएगी ना प्रीतो जी। सोचिए मत, सोचिए मत प्रीतो जी। इस मुश्किल वक्त में तुम मत आया कर मलिका, मत आया कर। तुझे देख कर डर लगता है, तेरी बातों से डर लगता है, और इस वक्त मैं कमजोर होना नहीं चाहती, मैं हिम्मत चाहती हूँ, इसलिए तुम मत आया कर। प्रीतो जी, सब कुछ जानते हुए आपको ना डरने की दुआ भी तो नहीं दे सकती, और जब आप हारेंगी तो उस वक्त आपको दिलासा भी नहीं दे पाऊंगी। और हम जिस हालात में, प्लीज हम सबको उसी हालात में छोड़ दीजिए। रावी, कोई जबरदस्ती नहीं है। तू अगर मेरा साथ नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साथ नहीं देना चाहती, पर माँ अब तो मुझे भी डर लगने लगा है।
ओए संत बख्श सिंह, ओ ये क्या कर रहा है? ये तेरा बेटा कोई जानवर नहीं जो इस तरह का सलूक कर रहा है उसके साथ। जवान बच्चों के साथ बात करने के और भी तरीके होते हैं। मेरा बेटा इतना जवान कभी नहीं हो सकता कि अपने बाप पर ही बंदूक तान दे। जवानी की इतनी गर्मी भी अच्छी नहीं है। तू मेरे सामने तब तक ऐसे ही बंधा रहेगा जब तक तेरी ये सारी अकड़ निकल नहीं जाती है और तू उस तमाशे को शादी का नाम देना बंद नहीं कर देता है। शादी तो शादी होती है डैड, पर वो इंसान इस शब्द की अहमियत को क्या समझेगा जिसने उसको फायदे का सौदा, या ऐसे बोलूं एक बिजनेस डील बनाकर रखा। हमारे घर में यही सब तो होता है और इसीलिए आपने मॉम से भी शादी की, क्योंकि नानू आपसे बड़ी पोस्ट पर थे और आपको प्रमोशन का लालच था, है ना? विराट, बदतमीजी की भी हद होती है। चुप कर जाओ प्लीज। अरे माँ, आपने और डैड ने वीर जी की शादी भी तो भाभी से इसीलिए कराई थी क्योंकि भाभी के डैड की पोस्ट डैड से छोटी थी और आपको भाभी पे दबाव बना कर रखना था। जहां फायदा देखा वहीं शादी करा दी, मतलब कोई फॉर्मेट ही नहीं। इसीलिए मैंने भी अपना फायदा देखा क्योंकि इस रिश्ते में मुझे प्यार और खुशी दिखती।